हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने वैश्य जी कल्पना का एक टॉपिक लिया है, कल्पनाओं में द्रव्य जल का अनुपात। ना बहुत टफ होता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमको याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो इनको समझने के साथ साथ इनको ट्रिक से भी याद करेंगे ना, तो पूरा आपको याद हो जाएगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं कल्पनाओं से पूछा जाएगा द्रव्य और इसमें जल का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो देखते हैं पहले 1:6। यहाँ पे वो चीजें लिखी हैं जिसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट होता है। ठीक है, जैसे क्षार में कितना होता है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट होता है, तो यहाँ पे क्षार में सुश्रुत का ही आपको अनुपात बताया जाएगा। उसके बाद आपको अलग से समझाया जाएगा आचार्य सारंग ने कितना बोला है, यादव जी त्रिकम जी ने कितना बोला है, रसतरंगिणी ने कितना बोला है। ठीक है, तो अब देखते हैं 1:6 कहाँ कहाँ होता है। यवागु में 1:6 है, 6 डला होता है। कृष्णा में 1:6 है। शीत किसी को हिम बोलते हैं। लाक्षा और क्षार कितना डला होता है 1:6। अब इसकी एक ट्रिक लिख लीजिए, यह कृषि लाक्षा। बार बार आप ट्रिक को रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यह कृषि लाक्षा, तो या से हो जाएगा यवागु, क्रा से कृष्णा, शी से होगा शीत, यसी को हिम बोलते हैं, ला से लाक्षा, छा से क्षार। ठीक है, इनमें कितना है 1:6। इनको पर्टिकुलर भी याद रख सकते हैं। लाक्षा छा में 6, चार छा में 6, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1:16। कहाँ कहाँ होता है, रसांजन में, क्वाथ में, पानक और यूष। सिंपल सी ट्रिक है, रक्वा पायु, अलग से कोई ट्रिक नहीं बनाई है, बस पहले वर्ड को हमने जोड़ा है। रक्वा पायु, रा से हो जाएगा रसांजन, क्वा से क्वाथ, पा से पानक, यू से यूष। कितना डला है 1:16। अब आपको बाई चांस ट्रिक याद रह गई लेकिन आप अनुपात भूल गए ना, रकवा पायु तो सभी को पता होता है, क्वाथ का तो पता ही होता है, ये क्वाथ में कितने गुना डला होता है 16। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी जो रकवा पायु ट्रिक है उसका हमको अकेला क्वाथ याद रहा, कितना 16। तो फिर पूरी चीजें आपको याद हो जाएगी। रसांजन में उतना है, पानक में भी उतना ही डला है, यूष में भी उतना ही 16 गुना डला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1:8। प्रमथ्या, तंडुलोदक और कांजी, इनमें 1:8 डला होता है। पहले हम प्रमथ्या और तंडुलोदक को याद करेंगे। तो माथे पर इसकी ट्रिक क्या है, जब कहीं हम जाते हैं, है ना, कहीं जॉब के लिए जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं, 8 बजे निकल जाते हैं। ठीक है, तो माथे पर हम क्या लगा देते हैं, तंडुल लगा देते हैं ना, तिलक करके माथे पर चावल लगा देते हैं। ठीक है, तो माथे पर तंडुल कितने बजे लगा देते हैं, 8 बजे जब घर से निकलते हैं। तो माथे से क्या हो जाएगा प्रमथ्या, तंडुल से हो जाएगा तंडुलोदक, और अलग से कांजी आपको याद करना पड़ेगा। कांजी में कितना है, इसमें भी 8 गुना डला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1:14। इसकी ट्रिक है माप। माप लेते हैं ना हम, किसी का नाप लेते हैं साइज, तो क्या है, माँ से मंड है, पा से प्रिया, 1:14। अब देखिए ध्यान देना, शारंगधर ने, आचार्य शारंगधर ने विलेपी में कितना बताया है, उन्होंने विलेपी में भी 1:14 बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने विलेपी कहाँ लिखा हुआ है 1:4 में, क्योंकि 4 कल्पनाएं ऐसी होती है जो हमेशा सुश्रुत के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट होती है ना। थोड़ा सा समझिए, वैसे जी कल्पना में जितने भी क्वेश्चन का जल का अनुपात पूछा जाता है सारा शारंगधर के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट होगा, केवल 4 को छोड़ के। वो 4 संहिता से अटेम्प्ट होता है, किससे, सुश्रुत संहिता से। अन्न, विलेपी, मंड, यवागु, ये जो 4 होती हैं सुश्रुत संहिता से जाएगा इनका आंसर। ठीक है, कितना कितना अनुपात होता है, अन्न में 5 गुना, विलेपी में 4 गुना, इनका मंड और यवागु में 14 ही होता है जो कि शारंगधर का होता है। ठीक है, इसलिए अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी हैं जो आंसर लगता है। तो विलेपी में कितना आंसर लगता है 1:4, किसके अकॉर्डिंग लग जाता है, वो सुश्रुत के अकॉर्डिंग लग जाता है। ठीक है, इसलिए हमने विलेपी यहाँ पे नहीं लिखा।
आपको अलग से याद कर लेना है विलेपी में कितना है शारंगधर का 1:14। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1:10 सौवीरक अर्क, इन दोनों में क्या डला है 1:10। ठीक है, देखो आपने पढ़ा है ना अर्क कल्पना रावण में प्रकाशित थी, सबसे पहले उसी में थी ना अर्क कल्पना, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है रावण से रिलेटेड। तो रावण क्या था, वीर पुरुष था, उसके सिर कितने थे 10 सिर थे। कैसे याद किया, अर्क कल्पना रावण से रिलेटेड है, ठीक है, वीर पुरुष था वो और उसके सिर कितने थे 10। पूरा रावण से याद करेंगे, रावण के 10 सिर थे और कैसा था वो, वीर था। बार बार आप ट्रिक पढ़ोगे याद हो जाएगा, 1-2 दिन लगेगा आपको याद करने में। नेक्स्ट आता है 1:4 तो शाम्भू, तुशोधक, फांट, मंथ, विलेपी और वेशवान। इसकी हम एक ट्रिक बना लेंगे। तुषा का हमने क्या बनाया, फांट को मथा, ट्रिक लिख लेना, तुषा का फांट मथ कर, ठीक है, बिल पेश किया, बिल पेश किया, मतलब हमने एक तुषा का फांट बनाया, उसको हमने मथा, उसमें जितना खर्चा लगा उसका बिल हमने क्या कर दिया, पेश कर दिया। तुषा का तुषा का फांट मथ कर बिल को पेश किया। तो तुषा से तुषाम्बु तुषोदक दोनों आ जाएगा, फांट से फांट है, मंथ से मथकर से मंथ हो जाएगा, बिल पेश किया से क्या हो जाएगा, बिल से विलेपी, पेश से क्या हो जाएगा, वेशवार। ठीक है, ये हमारा ट्रिक से याद हो गया। नेक्स्ट आता है अन्न 1:5। अब अन्न क्या होता है, पंच भौतिक होता है, 5 महाभूत इसमें होते हैं, तो हमने वैसे ही याद कर लिया अन्न पंच भौतिक, 5 महाभूत इसमें होते हैं, पंच महाभूत। नेक्स्ट है षडंग पानी, ये सभी को याद रहता है कितना होता है 64 गुना जल डला होता है और कब तक उबालते हैं, जब तक ये आधा ना बच जाए, षडंग पानी। ठीक है, पिपासा जल शांति आपने पढ़ा होगा। और लास्ट की 2 चीजें और आती हैं, एक स्नेह कल्पना और एक शील कल्पना, 2 कल्पनाएं और आती हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। एक आती है स्नेह पाप, कैसे हम कराते हैं, हमारे पास द्रव्य कितना रहता है, फिर स्नेह कितना रहता है और जल कितना रहता है, ये अलग हो जाता है थोड़ा सा। तो द्रव्य हमारे पास 1 गुना रहता है, इससे 4 गुना हमारे पास स्नेह रहता है, मतलब कोई तेल रहता है, फिर उससे 4 गुना, किससे 4 गुना, स्नेह से 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 4 चुके 16। समझ रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, स्नेह पाक कल्पना में द्रव्य की तुलना में स्नेह कितना डला है, 4 गुना डला है। ठीक है, स्नेह पाक कल्पना में द्रव्य की तुलना में जल कितना डला है, 16 गुना डला है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्नेह पाक कल्पना में स्नेह की तुलना में जल कितना डला है। अब देखिए स्नेह 4 गुना, जल 16 गुना, इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा ना, इतना बस। तो इसने 1 भाग डला, जल 4 भाग डला। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के भी याद करना है। आप तो ये क्रम याद कर लेना, जैसा आपके पास क्वेश्चन आएगा वैसे उसको काट के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्षीर पाक। क्षीर पाक कराते हैं हम, उसमें क्या होता है, द्रव्य, क्षीर और जल का अनुपात। द्रव्य डला होता है 1 गुना, क्षीर डला होता है 8 गुना, फिर यहाँ पे जल होता है 32 गुना। फिर वैसे ही इसमें भी फॉलो होता है, पूछ लिया हमसे क्षीर की तुलना में जल कितना डला है, तो फिर आप वैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक और आता है यादव जी त्रिकम जी। क्षीर पाक में यादव जी त्रिक्रम जी का आता है, उन्होंने बोला है 1:15:15 ऐसे करके उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कल्पनाओं में जल का अनुपात कंप्लीट हो गया है। इसकी अगली क्लास में हम इनका प्रमाण पढ़ेंगे, है ना, यह वायु कितनी मात्रा में हमको देना है, कृष्णा कितना मात्रा में, स्नेह पान कितना लेना है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे।